हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को टीचर एंड टीचर एजुकेशन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में टीचर एजुकेशन के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में। एंड चैनल पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। उसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले गुरु शिक्षा ट्रेडिशन, द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर गुरु एंड द स्टूडेंट शिष्य was central to the educational system in ancient India. This tradition emphasized personal mentorship with the guru acting as a moral and intellectual guide to the students. अब इसी के अंदर हम सेकंड हेडिंग डालेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे ही छोटे छोटे हैं, ये आप लोगों को बहुत इजी रहेगा याद करना, समझना। और यहाँ तक ये चीज़ें आप एक बार समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम में खुद भी लिख सकते हैं। Gurukuls and ashrams. Education primarily took place in gurukuls, ashrams और पाठशालास where teachers and students lived together. Ancient India में क्या होता था कि पुराने ज़माने में पहले एंशिएंट इंडियाज़ में क्या होता था कि वहाँ पे गुरुकुल्स और आश्रम्स हुआ करते थे जहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। ठीक है, और वहाँ पे स्कूल्स वगैरह नहीं होते थे, स्कूल्स को पाठशाला कहा जाता था। पाठशाला, आश्रम, गुरुकुल्स, और यहीं पे टीचर और स्टूडेंट दोनों रह रहे होते हैं और यहीं पे इन्हें पढ़ाया जाता है। These informal educational centers were often located in remote areas. ये इनफॉर्मल एजुकेशनल सेंटर्स जो हैं रिमोट एरियाज़ में भी लोकेटेड होते हैं, अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ अर्बन लाइफ। अर्बन लाइफ में जो भी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं उनसे बहुत दूर, अलाउिंग फॉर फोकस्ड लर्निंग, जिससे कि फोकस करके लर्निंग कर सकें बच्चे। द गुरुकुल सिस्टम्स आर हॉलिस्टिक, इंटीग्रेटिंग बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। जो गुरुकुल का सिस्टम था वो बहुत ही हॉलिस्टिक था और फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग दोनों होती थी गुरुकुल्स में। Where students engaged in practical activities like agriculture, arts, crafts and physical exercises, जहाँ पर बच्चों को engage करके रखते थे practical activities में, जैसे कि art, craft, physical exercises, agriculture, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे बच्चों को सिखाई जाती थी। हमारा अगला टॉपिक है करिकुलम एंड सब्जेक्ट्स। The curriculum in ancient Indian education was diverse and extensive. जो हमारा एंशिएंट इंडिया था, एंशिएंट इंडिया में जो करिकुलम था वो बहुत ही डाइवर्स और एक्सटेंसिव था। It includes subjects such as Vedic studies, philosophy, grammar, astronomy, mathematics, music, art and medicine. यही सारे सब्जेक्ट्स एंशिएंट इंडिया में बच्चों को पढ़ाए जाते थे। The special emphasis was placed on the study of the Vedas and other religious texts. मतलब सबसे ज़्यादा जो फोकस रहता था बच्चों को पढ़ाने के लिए वो रहता था वेदास और रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा स्पेशल एम्फेसिस रहता था। बट द करिकुलम वॉज नॉट लिमिटेड टू रिलीजियस टीचिंग्स। पर इनका जो करिकुलम था एंशिएंट इंडिया में वो बहुत ही लिमिटेड नहीं था, रिलीजियस टीचिंग्स तक लिमिटेड नहीं था, वो उससे भी कहीं ज़्यादा था। सेक्युलर सब्जेक्ट्स भी होते थे इनके पास, जैसे कि अरिथमेटिक, लॉजिक एंड स्टेट क्राफ्ट वर ऑल्सो पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेसेस। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये भी लर्निंग प्रोसेसेस के एक पार्ट थे सब्जेक्ट्स।
Training of teachers. Teacher education was more informal in ancient India. जो टीचर एजुकेशन है बहुत ही इनफॉर्मल थी एंशियंट इंडिया में. विद पर्सपेक्टिव्स, टीचर्स रिसीविंग ट्रेनिंग फ्रॉम एस्टैब्लिशमेंट स्कॉलर्स और थ्रू सेल्फ स्टडी. पर एक पर्सपेक्टिव के साथ कि जो टीचर्स हैं वो ट्रेनिंग रिसीव कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट स्कॉलर्स और सेल्फ स्टडी के थ्रू. In many cases, the teachers would undergo a long process of learning. कई बार जो टीचर्स हैं उन्हें बहुत लॉन्ग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता था लर्निंग के लिए. often under the guidance of a mentor before they could teach others. मतलब दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद उस चीज़ को लर्न करने के लिए उन्हें बहुत लॉन्ग प्रोसेस से अंडरगो करना पड़ता था उसके. ठीक है. टीचर्स वर एक्सपेक्टेड टू एक्वायर मास्टरी नॉट ओनली ओवर द सब्जेक्ट मैटर्स बट ऑल्सो ओवर द आर्ट ऑफ टीचिंग. टीचर्स से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो सिर्फ टीचर से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि टीचर्स को उनके सब्जेक्ट के बारे में तो पता होना ही चाहिए, पर ये भी पता होना चाहिए कि आर्ट ऑफ टीचिंग के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए. विच इन्वॉल्व कम्युनिकेटिंग नॉलेज इफेक्टिवली एंड गाइडिंग स्टूडेंट्स इन बोथ अकेडमिक एंड मोरल मैटर्स. जिसमें क्या इन्वॉल्व होता था कि कैसे कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली और कैसे बच्चों को गाइड करना है एकेडमिक और मोरल मैटर्स में. Moral and spiritual education. A key feature of ancient Indian teacher education was its focused on moral and spiritual development. अब हमारा टॉपिक आता है moral and spiritual education. इसका जो की फीचर था एंशियंट इंडियन टीचर एंशियंट इंडियन टीचर एजुकेशन का, उसका जो मेन फोकस था वो था मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में, कि बच्चों के अंदर और भी चीज़ें डेवलप होनी चाहिए बट मोरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन भी डेवलप्ड होनी चाहिए. टीचर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग द कैरेक्टर ऑफ देयर स्टूडेंट्स. टीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते थे अपने स्टूडेंट्स के कैरेक्टर को शेप देने के लिए. इम्पार्टिंग वैल्यूज सच एज ट्रुथफुलनेस, नॉन वायलेंस, कंपैशन एंड डिसिप्लिन. मतलब सच्चाई, झगड़ा नहीं करना और डिसिप्लिन में रहते हैं, कंपैशन है, इन सब चीज़ों के लिए. द टीचिंग्स वर क्लोजली लिंक्ड टू धर्म, मोरल लॉ एंड द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल. जो टीचिंग्स हैं वो क्लोजली धर्म से लिंक्ड होते हैं और जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है वो एक इंडिविजुअल जो टीचिंग्स होती हैं वो क्लोजली लिंक्ड होती हैं धर्म और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से एक इंडिविजुअल के. विद एन एम्फेसिस ऑन लिविंग अ बैलेंस्ड एंड एथिकल लाइफ. प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को सब समझ में आएगा. ठीक है. और चैनल पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक है एम्फेसिस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग. अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सब्जेक्ट्स से हट के द एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया प्लेस्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस. उनका बहुत इम्पोर्टेंस था ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट्स कैरेक्टर. स्टूडेंट के कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट था उसका बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस था. टीचर्स वर सीन एज रोल मॉडल्स. टीचर्स को रोल मॉडल्स की तरह देखा जाता था. एंड स्टूडेंट्स लर्नड नॉट जस्ट थ्रू लेक्चर. स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ते थे बट ऑब्जर्वेशंस के थ्रू भी पढ़ते थे जब टीचर्स पढ़ा रही होती थी. द कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार्स वॉज इंटीग्रल.
values and rights, with the teachers shaping the character of students through guidance, discipline and moral instructions. Next are the social respect for teachers. Teachers were highly respected in society and were seen as the custodians of knowledge and wisdom. In many ancient texts, the teachers is considered the second most important figure after God. एंशियंट टेक्स्ट में जो टीचर्स हैं उनको सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर माना गया है भगवान के बाद. द रिस्पेक्ट फॉर टीचर्स एक्सटेंडेड टू सोशल प्रैक्टिस. जो रिस्पेक्ट है टीचर्स की जो एक्सटेंडेड है सोशल प्रैक्टिस में, वेयर स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड ऑफर सर्विसेज, जहाँ पे स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सर्विसेज ऑफर करेंगे और शो करेंगे ग्रैटिट्यूड अपने टीचर्स की तरफ. इन द फॉर्म ऑफ गुरु दक्षिणा के फॉर्म में. रोल ऑफ टीचर्स इन सोसाइटी. टीचर्स इन एंशिएंट इंडिया वर नॉट जस्ट इंस्ट्रक्टर्स. जो टीचर्स हैं एंशिएंट इंडिया में सिर्फ इंस्ट्रक्टर्स नहीं थे, दे वर रिजर्व्ड एज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल लीडर्स. दे प्ले अ क्रिटिकल रोल इन शेपिंग द moral fabric of society by guiding students on the path of righteousness. ये तो था हमारा एंशिएंट इंडिया. ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप लोग वहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड कर लेना और आप इसको दोबारा से पढ़ सकते हो. ठीक है, तो चलिए हमारा अगला आता है मेडाइवल इंडिया. इसमें हमको 3 पढ़ने मिलेंगे. एंशिएंट इंडिया हमने पढ़ लिया, अब आता है मेडाइवल इंडिया, फिर इसके बाद एक मॉडर्न इंडिया आएगा और इसमें 2-3 टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट हैं. वो है प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है. आप कोई भी PYQ उठा के देख लो, उसमें या तो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बीच में या तो डिफरेंस पूछ रखा है या फिर सिर्फ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में पूछ रखा है या फिर इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में पूछ रखा है ना. और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं आपको करवाऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, तो आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे. तो चलिए अगला टॉपिक पकड़ते हैं, विच इज़ डेवलपमेंट और टीचर एजुकेशन इन मेडाइवल इंडिया. मेडाइवल इंडिया में टीचर डेवलपमेंट कैसे हुआ. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मद्रासाज. इसमें मद्रासाज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था. मद्रासाज बिकेम द प्राइमरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. जो मद्रासाज थे वो प्राइमरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन चुके थे मेडाइवल इंडिया में. ठीक है, पर्टिकुलरली अंडर द इस्लामिक रूलर्स के अंडर, जैसे कि दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर. दीज इंस्टीट्यूशंस वर डेडिकेटेड टू रिलीजियस एजुकेशन. ये इंस्टीट्यूट्स जो थे इनको डेडिकेट किया जाता था रिलीजियस एजुकेशन के लिए. पर्टिकुलरली जो द स्टडी ऑफ द कुरान और हदीस, इस्लामिक लॉ, लॉजिक, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड फिलॉसफी. मद्रासास वर सेंटर्स फॉर बोथ हायर एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग. मद्रासास जो थे ये एक तरीके से सेंटर था हायर एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग दोनों के लिए, जो कि स्कॉलर्स प्रोड्यूस करता था हु वुड लेटर बिकम एजुकेटर्स, जो बाद में एजुकेटर्स बनते थे. इस्लामिक एजुकेशन इन्फ्लुएंस. इस्लामिक टीचर्स को हम उलामा भी कहते हैं. प्लेड अ क्रूशियल रोल इन मेडाइवल टीचर एजुकेशन. इन्होंने मेडाइवल टीचर एजुकेशन में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया है. द एम्फेसिस वाज ऑन एक्वायरिंग रिलीजियस नॉलेज थ्रू सेक्युलर सब्जेक्ट्स लाइक अरेबिक ग्रामर एंड पोएट्री वर ऑल्सो टॉट. मतलब
कि जो मेडाइवल पीरियड था उसमें बच्चों को अरेबिक ग्रामर और पोएट्री भी सिखाई जाती थी, इस तरीके के सब्जेक्ट्स भी रखे जाते थे उनके लिए। द टीचिंग पीरियड इन मद्रासाज ऑफन इन्वॉल्व्ड memorization, recitation and commentary on classical text, with teachers acting as the primary sources of knowledge and wisdom. Teachers were trained in a specialized form of education. Teachers को एक specialized तरीके से train किया जाता था. Acquiring deep knowledge, उनके पास deep knowledge होती थी उस topic की, of religious text and wisdom, जो उन्हें बच्चों को पढ़ाना होता था. They were expected to understand both religious and secular subjects to be effective educators. Effective educators उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो रिलीजियस और सेक्युलर सब्जेक्ट्स दोनों को समझेंगे टू बी इफेक्टिव एजुकेटर्स होने के नाते. ठीक है. नेक्स्ट इज करिकुलम. द करिकुलम इन मेडाइवल इंडिया was more diverse compared to ancient India. जो करिकुलम था, करिकुलम मेडाइवल इंडिया में और भी ज़्यादा डाइवर्स था और वो उसको कंपेयर किया जाता था एंशिएंट इंडिया से. ठीक है. सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस, अरेबिक लिटरेचर, इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स होते थे इनको इंक्लूड किया जाता है. लॉजिक, रेटोरिक, मैथमेटिक, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन. अब इसके स्पेशल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते थे? लेटर, स्पेशली ड्यूरिंग द मेडाइवल पीरियड व्हेन देयर वाज अ फोकस ऑन पर्शियन एंड संस्कृत नॉलेज. हिस्ट्री, फिलॉसफी और लिटरेचर, ये थे इनके स्पेशल सब्जेक्ट्स. हिस्ट्री, फिलॉसफी एंड लिटरेचर. ओके. नेक्स्ट टॉपिक है टीचर्स रोल एंड रिस्पेक्ट. First is high status. Teachers, especially those in madrasas, especially जो teachers madrasas में थे, were given a very high social position. उन्हें बहुत ही high social position मिलती थी and were deeply respected by society. और उनकी बहुत respect होती थी society में. Beyond academics, they were also seen as spiritual and moral leaders. उन्हें स्पिरिचुअल और मोरल लीडर्स की तरह देखा जाता था. दे गाइडेड स्टूडेंट्स ऑन लाइफ्स मोरल एज वेल एज एकेडमिक नॉलेज. और वो बच्चों को गाइड करा करते थे उनके लाइफ के मोरल्स और उनके जो एकेडमिक नॉलेज है उसके लिए. हाईली वैल्यूड इन इस्लामिक कल्चर. द टीचिंग प्रोफेशन वॉज हाईली रिगार्डेड इन इस्लामिक कल्चर, शोइंग द ग्रेट importance placed on education and knowledge. जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा हाईली रिगार्डेड है इस्लामिक कल्चर में और ये शो करता है कि जो बहुत ही ग्रेट इम्पोर्टेंस दी गई है एजुकेशन और नॉलेज के लिए. ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स इन मेडाइवल इंडिया. टीचर ट्रेनिंग इज इन इनफॉर्मल मेथड. जो मेडाइवल इंडिया है उसमें जो टीचर्स की जो ट्रेनिंग होती थी वो इनफॉर्मल मेथड में होती थी. नॉट अ सेट ऑफ स्कूल सिस्टम एंड डिसेंट्रलाइज्ड, नॉट कंट्रोल्ड बाय वन सेंट्रल अथॉरिटी. लर्निंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स से लर्न करते थे. ब्रॉड नॉलेज होती थी. हाई स्टैंडर्ड होता था. रेयर फॉर्मल ट्रेनिंग होती थी.
Social and gender dimension. Education for elite. Education was mainly for male students from rich or scholarly families. एजुकेशन जो है वो ज़्यादातर मेल स्टूडेंट्स के लिए होती थी जो कि बहुत रिच और स्कॉलरली फैमिलीज से आते थे. गर्ल्स एजुकेशन नॉट अ प्रायोरिटी. जनरली गर्ल्स एजुकेशन वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट. ज़्यादातर जो गर्ल्स एजुकेशन होती थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं होती थी इनके लिए. लिमिटेड फीमेल एजुकेशन. ओनली अ फ्यू वुमेन फ्रॉम रॉयल और वेल्दी फैमिलीज गॉट एन एजुकेशन. जो बहुत ही कम ऐसी फीमेल्स होती थी जिनको एजुकेशन मिल पाती थी क्योंकि वो रॉयल और वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती हैं. सिर्फ इसलिए उनको एजुकेशन मिल पाती थी लेकिन बहुत ही लिमिटेड. Focus for women. When a women were educated, the focus was usually on subject like literature, music and religious studies. जब वुमेन्स को एजुकेट किया जाता था तो जो मेन फोकस होता था जिन सब्जेक्ट्स पे वो है लिटरेचर, म्यूजिक और रिलीजियस स्टडीज. इंटीग्रेशन ऑफ इंडिजीनियस नॉलेज. Increased integration. There was a greater integration of indigenous knowledge systems with Islamic learning. Mutual study and translation. Persian scholars studied in Sanskrit texts. जो Persian scholars हैं उन्होंने संस्कृत टेक्स्ट में पढ़ा. इंडियन स्कॉलर्स जो इंडियन स्कॉलर्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया अरेबिक और पर्शियन और वो काम किया संस्कृत में. न्यू एजुकेशनल सेंटर्स. जादिद मद्रासाज. न्यू स्टाइल मद्रासाज वर क्रिएटेड. ये एक न्यू स्टाइल था. जादिद मद्रासाज ये एक न्यू स्टाइल था मद्रासाज का जो कि बनाया गया था. ठीक है. फोर्थ आता है कंबाइंड करिकुलम. दीज न्यू मद्रासास कंबाइंड इस्लामिक स्टडीज विद इंडियन ट्रेडिशंस. जो न्यू मद्रासास थे उन्होंने कंबाइन किया इस्लामिक स्टडीज और इंडियन ट्रेडिशंस को साथ में. स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्लूड होते थे इसमें? हिंदू फिलॉसफी, आयुर्वेदा और मैथमेटिक्स. Role of royal patronage. First is essential role of rulers. Kings and rulers like the Mughal emperors played an essential role in developing teacher education. इनका बहुत बड़ा रोल था टीचर एजुकेशन को डेवलप करने में. They use their authority and resources to promote learning. इन्होंने अपनी अथॉरिटी और रिसोर्सेज का यूज़ किया जिससे कि ये लर्निंग को प्रमोट कर सकें. Second is methods of support. They establish state-funded education institutions. इन्होंने establish किए state funds को educational institutions के लिए. They granted land and resources to madrasas. इन्होंने madrasas को lands और resources दिए. They encouraged scholars to teach. इन जो scholars थे उनको encourage किया कि तुम पढ़ाओ. Thereby creating a पूल ऑफ एजुकेटर्स जिससे कि जो एजुकेटर्स का पूल है वो क्रिएट हो सके. स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं एम्परर अकबर का. द मुगल एम्परर अकबर इज अ की एग्जाम्पल. ही एस्टैब्लिश्ड अ नेटवर्क ऑफ स्कूल. जो एम्परर अकबर थे इन्होंने स्कूल्स का नेटवर्क बनाया था, मतलब स्कूल्स बनाए थे. ही एम्प्लॉयड स्कॉलर्स known as ulama. Sufism and Bhakti influence on education. Focus on spirituality and morality. They focused on teaching people to be good and moral. The goal of learning became about spiritual growth and developing a good character. Second is Sufis and teacher training. Sufi scholars were highly organized.
जो सूफ़ी के स्कॉलर्स थे वो बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड थे. दे स्टार्टेड देयर ओन स्कूल स्पेसिफिकली टू ट्रेन न्यू टीचर्स. उन्होंने अपना एक स्कूल स्टार्ट किया था स्पेसिफिकली जो न्यू टीचर्स थे उनको ट्रेन करने के लिए. These new teachers then went to share the Sufi message to mysticism and spirituality. ये हमारा मेडाइवल इंडिया ख़त्म होता है. अब हम शुरू करेंगे मॉडर्न इंडिया. अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप लोगों को समझ में नहीं आया या नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं उस पर दोबारा एक बार आपके लिए वीडियो बना दूँ, आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूँ. ठीक है. अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लग पाएगा कि आप लोगों को कन्फ्यूजन है. तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. ओके इसमें जो मॉडर्न इंडिया है इसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मल टीचर एजुकेशन के बारे में. ठीक है. द ब्रिटिश स्टार्टेड अ न्यू फॉर्मल स्कूल सिस्टम. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यू फॉर्मल स्कूल सिस्टम बनाया था. दे क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर्ड वे टू ट्रेन टीचर्स टू मीट दिस डिमांड. उन्होंने एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे बनाया था टीचर्स को ट्रेन करने के लिए जिससे कि उनकी जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल की जा सकें. दे सेट अप अ स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस. उन्होंने स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाए जिनके जो पूरा जॉब ही यही रहेगा कि उनको टीचर्स को ट्रेन करना है. दीज प्लेसेस हैड नेम्स. इनके कुछ नेम्स भी जैसे कि नॉर्मल स्कूल्स या फिर जैसे कि टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस आप बोल सकते हो. दीज कॉलेजेस एंड स्कूल्स ट्रेन टीचर्स फॉर ऑल लेवल्स ऑफ न्यू स्कूल सिस्टम. ये कॉलेजेस या स्कूल्स टीचर्स को ट्रेन करते हैं सभी लेवल के न्यू स्कूल सिस्टम्स के लिए. एलिमेंट्री और सेकेंडरी दोनों के लिए करते हैं. ठीक है. अब हमारा अगला टॉपिक आता है वुड्स डिस्पैच 1854 which is very important. In 1854, there was an important document called Woods Dispatch. 1854 में एक बहुत ही important document था जिसको Woods Dispatch नाम दिया गया. It was about education in India. इसमें इंडिया की एजुकेशन के बारे में था. It said that we need schools to train teachers properly. इनका ये कहना था कि हमें स्कूल्स ऐसे स्कूल्स चाहिए जो टीचर्स को प्रॉपरली ट्रेन करें. टीचर्स शुड नो देयर सब्जेक्ट्स वेल. टीचर्स को अपने सब्जेक्ट्स अच्छे से पता है एंड ऑल्सो नो हाउ टू टीच अदर्स. और उन्हें ये भी पता है कि दूसरों को कैसे पढ़ाना है. वुड्स डिस्पैच सजेस्टेड टू मेन थिंग्स अबाउट टीचर एजुकेशन इन इंडिया. उन्होंने दो मेन चीज़ें बताई टीचर एजुकेशन की इंडिया में. टीचर एजुकेशन शुड फोकस ऑन हेल्पिंग टीचर्स ग्रो मोरली एंड इंटेलेक्चुअली. जो टीचर एजुकेशन है उसका फोकस किस पे रहता है? टीचर्स को हेल्प करना जिससे कि उनके मोरली और इंटेलेक्चुअली ग्रो हो इंडिविजुअल. टीचर्स शुड ऑल्सो गेट फेयर पे एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. जिससे कि टीचर्स को एक फेयर पे मिले मतलब उनकी सैलरी वगैरह और रिस्पेक्ट भी मिले उन्हें सोसाइटी में. दिस डिस्पैच प्लेड अ बिग रोल. ये डिस्पैच जो था इसने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया एक प्रॉपर सिस्टम को सेट करने में टीचर एजुकेशन के लिए इंडिया में. ठीक है. बस इतना याद रखना है. इसके लिए आपको बहुत छोटा सा टॉपिक था. अगला है हंटर कमीशन. ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं हैं. अगला है हमारा हंटर कमीशन 1882. नीड फॉर बेटर टीचर ट्रेनिंग. हंटर कमीशन की इसलिए ज़रूरत पड़ी क्योंकि बेटर टीचर ट्रेनिंग के लिए हमें इसकी ज़रूरत थी.
मोर स्कूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग, टीचिंग स्किल्स मैटर, मतलब जो टीचिंग की जो स्किल्स हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि आपके अंदर टीचिंग स्किल्स कैसी हैं। टीचर ट्रेनिंग फॉर ऑल, ब्रिटिश एरा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड टीचर एजुकेशन कॉलेजेस। अब ब्रिटिश ईरा आया, ब्रिटिश ईरा में यूनिवर्सिटीज़ और टीचर एजुकेशन के जो कॉलेजेस हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंडिया में ब्रिटिश एरा के दौरान यूनिवर्सिटीज़ वर सेट अप एंड स्टार्टेड ऑफरिंग कोर्सेज फॉर टीचर ट्रेनिंग, और यूनिवर्सिटीज सेटअप हो चुकी थी और उन्होंने कोर्सेज ऑफर करने स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, जैसे कि बीएड, एमएड, है ना। द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड अ सर्टिफिकेशन सिस्टम सो दैट ओनली ट्रेन्ड पीपल कुड बिकम टीचर्स। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस की, सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट। आप कोई भी कोर्स कंप्लीट करोगे तो उसके लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स कंप्लीट किया है और अब आप टीचर बनने लायक हो। नाउ यू विल बिकम अ टीचर, जिससे ये पहचान होती है कि हाँ आपके अंदर वो टीचिंग स्किल्स हैं एंड आपने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया, 2 साल का, 3 साल का या 4 साल का, जो भी ड्यूरेशन होगा कोर्स का। ठीक है, और ताकि सिर्फ जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट होगा सिर्फ वही बच्चे टीचर्स बन सकें। ओवर टाइम, समय के साथ साथ, हैविंग अ टीचर सर्टिफिकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द एजुकेशन सिस्टम। और बाद में आगे चलते चलते कुछ समय बाद ओवर टाइम क्या हुआ कि सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी हो गया। विदाउट सर्टिफिकेट आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, आप कहीं पे भी एज अ टीचर नहीं कर सकते जॉब। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, अब ये चीज़ ख़त्म होती है। अब हम करेंगे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। ठीक है, ओके। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होता है। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन का मतलब होता है टीचर बनने से पहले की जो भी आप एजुकेशन करते हो। ठीक है, जैसे कि डिप्लोमा करते हो, बीएड करते हो, है ना, बीए करते हो, और एमए, एमएड और भी बहुत सारे कोर्सेज वगैरह करते हैं हम। तो ये सारे के सारे क्या हैं, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन है। ठीक है, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर प्राइमरी स्कूल, इसके की फीचर्स क्या हैं। अब देखो इसका ड्यूरेशन। कॉमन प्री सर्विस प्रोग्राम्स फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर्स आर डीएड एंड बीएड। जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं उनके लिए डीएड और बीएड जैसे कोर्सेज बने होते हैं। ठीक है, डीएड होता है 2 years का, जो कि प्राइमरी स्कूल्स के लिए होता है, और बीएड आप लोगों को पता ही होगा कि आजकल वो 4 years वाली बीएड चल रही है। 12th के बाद आप डायरेक्ट 4 year वाली बीएड कर लो, उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल दोनों का साथ में होता है ना। फिर आता है करिकुलम। अब डीएड बीएड जो भी आप करोगे इसका करिकुलम में क्या क्या होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें ऐसे चीज़ें होंगी जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, आपको पता हो कि पेडागोगिकल टेक्निक्स, मतलब जैसे कि सीटेट वगैरह हम करते हैं तो उसमें पेडागोगी पूछी जाती है ना। फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है कि अब आप लोग सोचेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में होता है जैसे कि अगर आपकी क्लास में कोई स्पेशल बच्चा है, स्पेशल बच्चा मतलब जैसे कि किसी को सुनने में दिक्कत है या फिर देखने में दिक्कत है, या फिर जैसे कि कोई ऑटिज़म का है, कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, तो इन सब बच्चों को हमें साथ में लेके चलना होता है। क्लासरूम मैनेजमेंट, आप क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे करोगे। प्रैक्टिकल थिंकिंग,
स्कूल्स में इंटर्नशिप करते हो डीएड और बीएड के कोर्सेज में, है ना। प्री सर्विस टीचर, सेकेंड आता है प्री सर्विस टीचर एजुकेशन फॉर सेकेंडरी एंड हायर स्कूल्स, सेकेंडरी और हायर स्कूल्स के लिए। इसमें अगर अलग से करनी है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल्स की तो बीएड होती है 2 years की। इसका करिकुलम में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, एडवांस पेडागोगी होती है, एजुकेशनल साइकोलॉजी होती है, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन होता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाती है, मतलब स्कूल्स में इंटर्नशिप करवाई जाती है, ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन, माइक्रो टीचिंग एंड पेयर टीचिंग। थर्ड आता है प्री सर्विस ट्रेनिंग एजुकेशन फॉर हायर एजुकेशन, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। इसके की फीचर्स हैं ड्यूरेशन, आफ्टर बीए डिग्री इन स्पेसिफिक एरिया, मतलब बीए की डिग्री कर लो किसी स्पेसिफिक एरिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग के लिए, एमएड और पीएचडी। इट यूजुअली फोकसेस ऑन पेडागोगी, यह ज़्यादातर फोकस करती है पेडागोगी पे, एजुकेशनल फिलॉसफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। अब इसका करिकुलम की बात करें तो इसमें एडवांस पेडागोगी होती है, रिसर्च और करिकुलम डिज़ाइन होता है, एजुकेशनल लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट आता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, टीचिंग इंटर्नशिप्स होती हैं आपकी, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट मेथड्स। तो अब आता है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, NCTE। जहाँ तक हम PYQ की बात करें तो PYQs में NCTE और SCERT और ऐसे ही पूछा हुआ है इनके बारे में, ठीक है। तो मैं 1 by 1 आपको सारे करवा दूंगी और वीडियो के एंड तक देखना मत भूलना। इसमें आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ मैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। NCT सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एक्ट 1993, ठीक है। इसको इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था 1993 में, और इसको एनेक्ट कब किया गया था 29 दिसंबर 1993, और इसको फोर्स में, मतलब इसको फोर्स में कब लेकर आए 1 जुलाई 1995 में। इट ऑपरेट्स एज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ऑपरेट करती है स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह, इस विच मीन्स इट हैज़ अ लीगल अथॉरिटी टू क्रिएट रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स। NCT के पास अथॉरिटी होती है रूल्स और स्टैंडर्ड्स को क्रिएट करने की, दैट आर बाइंडिंग फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो कि टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए बाइंडिंग होती है अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में। इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फर्स्ट है इम्प्रूव टीचर एजुकेशन, इससे टीचर एजुकेशन इम्प्रूव होती है। सेकेंड है रेगुलेट टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करती है NCT। प्रमोट इक्विटी एंड एक्सेस, इक्वल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में सबको इक्वल डेवलपमेंट होता है। एनहांसिंग क्लासरूम टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग्स को एनहांस करता है। सपोर्ट फॉर डिस्टेंस एंड स्पेशल एजुकेशन। इसके फंक्शंस की बात करें तो इसके 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट है अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बिफोर एनी इंस्टीट्यूशन कैन ऑफर टीचर एजुकेशन कोर्सेज इट मस्ट गेट रिकॉग्निशन फ्रॉम NCT। कोई भी कॉलेज जो आपको टीचर एजुकेशन का कोर्स ऑफर कर रहा है वो NCTE से एफिलिएटेड होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा। फ्रेमिंग करिकुलम, जो NCT है वो करिकुलम्स फ्रेम करता है। मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड्स, रिसर्च प्रमोशंस, NCT sets minimum requirements for institutions,
एनसीटीई ने मिनिमम रिक्वायरमेंट्स सेट किए हैं एक इंस्टीट्यूशन के लिए. इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज, लैब्स, क्वालिफाइड एंड एडिक्वेट फैकल्टी होनी चाहिए इंस्टीट्यूशन में. सेकेंड, एडमिशन क्राइटेरिया फॉर स्टूडेंट्स. मतलब जो एडमिशन क्राइटेरिया होती है वो भी एनसीटीई सेट करती है. इट ऑल्सो डिसाइड्स द ड्यूरेशन एंड कंटेंट ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम. जितने भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनका कंटेंट, मतलब उसमें कोर्स में, पूरे कोर्स में पढ़ाना क्या है और कितने टाइम का वो कोर्स रहेगा, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, वो सब भी एनसीटीई ही सेट करती है. देन वी कम टू स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर क्या है? एनसीटीई इज हेडेड बाय अ चेयरपर्सन सपोर्टेड बाय वेरियस ऑफिसर्स एंड कमिटीज. एनसीटीई में एक चेयरमैन है और उनको कौन सपोर्ट करता है? ऑफिसर्स और कमिटीज सपोर्ट करती हैं. इसके 4 रीजनल ऑफिसेज हैं जो कि जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और भोपाल में लोकेटेड हैं, जो कि स्टेट लेवल इश्यूज को हैंडल करते हैं. ज्यूरिसडिक्शन. एनसीटीई अथॉरिटी एक्सटेंड्स टू ऑल टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर इंस्टीट्यूशनल institutions. It regulates courses like B.Ed, DLEd, M.Ed, BPD, MPD and others. NCTE regularly inspects teacher training institutions to verify their compliance with the prescribed norms. जो एनसीटीई है वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करती है टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को, ये वेरीफाई करने के लिए कि उनके जो कंप्लायंस हैं वो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स के साथ हैं नहीं हैं, वो उसके वेरीफाई करने के लिए. इंस्टीट्यूशन दैट फेल्स टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स कैन फेस पेनल्टी. जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन नहीं रख पाते, उनको पेनल्टीज फेस करनी पड़ती हैं. This ensures accountability and maintains the quality of teacher education. इससे ये इंश्योर होता है कि जो अकाउंटेबिलिटी है और इससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है और जो टीचर एजुकेशन क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है. नेक्स्ट, NCERT. इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, जिसका फोकस होता है स्कूल एजुकेशन क्वालिटी. ये एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर काम करती है. इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं प्रमोट रिसर्च एंड इनोवेशन इन स्कूल एजुकेशन, प्रोवाइड सपोर्ट टू स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूविंग एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, डेवलप क्राइटेरिया एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर स्कूल्स अक्रॉस इंडिया, करिकुलम डेवलपमेंट, टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन. ये ना पब्लिकेशन लिखा हुआ है, ठीक है. टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन. 6th आता है रिसर्च एंड ट्रेनिंग. 7th है पॉलिसी सपोर्ट. Textbooks and materials. NCERT textbooks are known for their concept-based, easy to understand content. NCERT textbooks को जाना जाता है उसके concept के लिए, क्योंकि उसका जो concept होता है, content होता है, उसको समझना बहुत easy रहता है. They ensure uniformity and standardization in education across schools, especially those affiliated with CBSE. ये इंश्योर करते हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है एजुकेशन में वो
पूरे अक्रॉस सभी स्कूल्स में हो, स्पेशली उनमें जो CBSE एफिलिएटेड होते हैं. डेवलप्स टीचर गाइड्स, supplementary materials and digital resources like ePathshala, research and training, learning outcomes and student performance, educational innovations and informs, provides training programs for teachers, principals and educational planners to enhance their skills and knowledge. Collaboration with states, works with the SCERT to implement educational programs at local level, provides support for developing state specific curriculum and materials. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा. आगे की वीडियो मैं आपको कल दूंगी. थैंक यू, टाटा, बाय बाय.